अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कतर में रमज़ान की। अच्छा, जब कतर में रमज़ान का जिक्र आता है तो जहन में क्या आता है? ये सिर्फ एक मजहबी महीना नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सकाफती जश्न है जो मुल्क को एक अलग ही रंग में रंग देता है। तो आइए आज ज़रा गहराई से देखते हैं कि कतर में रमज़ान की रूह और इसकी ख़ास रिवायात कैसी हैं। ये जो बात कही गई है ना कि एक जामे इंसानी तजर्बा, ये कतर में रमज़ान की बिल्कुल सही तस्वीर पेश करती है। ये सच में एक ऐसा वक्त है जब अलग अलग कल्चर के लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ये बकाए बाहमी और इज्जत की एक जीती जागती मिसाल है। तो चलें देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो इस तजर्बे को इतना खास बनाता है। तो शुरुआत करते हैं रमज़ान के रूहानी पहलू से। आखिर इस मुक़द्दस महीने की तैयारियां कैसे शुरू होती हैं और इसकी फ़िज़ा में क्या ख़ास बात है? ज़रा तसव्वुर कीजिए, रमज़ान शुरू होने में अभी हफ्ते बाकी हैं और पूरा कतर रोशनियों से जगमगा उठता है। गलियां, मॉल्स, घर, हर जगह रंग बिरंगे फानूस और लाइट्स लगी होती हैं। और मस्जिद, उनकी तो बात ही अलग है। उन्हें इतनी खूबसूरती से रोशन किया जाता है कि लगता है जैसे वो इस मुबारक महीने की आमद का ऐलान कर रही हों। इस महीने में मसाजिद रूहानी सरगर्मियों का मरकज़ बन जाती हैं। समझें कि इनमें एक अलग ही जान आ जाती है। यही वो जगह है जहां लोग तरावीह और क़याम की ख़ास नमाज़ों के लिए जमा होते हैं, कुरान ख्वानी के हल्के लगते हैं और ऐसे दीनी दर्स होते हैं जो ईमान को ताज़ा कर देते हैं। और एक बात जो वाकई बहुत मुतासिर करती है वो है कतर की मसाजिद का बेहतरीन इंतज़ाम। मतलब वहाँ हर कौमियत के लोगों के लिए एक बहुत ही पुरसकून और सबको खुशामदीद कहने वाला माहौल बनाया जाता है। इससे ये यकीनी हो जाता है कि हर कोई अपनी इबादत में पूरी तरह सुकून महसूस करे। अच्छा, रमज़ान सिर्फ इबादत का ही नाम तो नहीं है, ये समाजी मेलजोल का भी महीना है और इसका सबसे खूबसूरत रंग हमें नज़र आता है इफ्तार के दस्तरखान पर। कतर में इफ्तार का दस्तरखान बिल्कुल वैसा ही रंगीन और मुतनव्वे है जैसी वहाँ की आबादी है। एक तरफ रिवायती कतरी खाने हैं तो दूसरी तरफ दुनिया भर के जायके। ये असल में उस मुल्क के कसीरो सकाफती जज्बे की एक झलक है। और हाँ, कुछ खाने तो ऐसे हैं जिनके बगैर कतर में रमज़ान का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, जैसे कि हरीस, तरीद और लकीमात। ये वो रिवायती जायके हैं जो नस्लों से इस महीने की शान बने हुए हैं। लेकिन जाहिर है बात सिर्फ खाने की तो नहीं है ना? असल जो रूह है वो है मिल बांटकर खाने की, इकट्ठे होने की। ये दस्तरखान लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनते हैं। और इसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए मसाजिद और ख़ास तौर पर बनाए गए रमज़ान खैमों में बड़े पैमाने पर इज्तिमाई इफ्तार होते हैं। वहाँ हर तरह के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ बैठकर रोज़ा खोलते हैं और इससे जो भाईचारे और यकजहती का एहसास पैदा होता है वो बेमिसाल है। अब चलते हैं रमज़ान के एक और बहुत ही अहम पहलू की तरफ, और वो है इसकी इखलाकी और इंसानी इक़दार। क्योंकि ये महीना सिर्फ रस्मों का नहीं है, बल्कि ये किरदार साजी का भी वक्त है। इस महीने में कुछ ख़ास इंसानी कदरों पर बहुत जोर दिया जाता है, जैसे सब्र और डिसिप्लिन जो रोज़े से ही आता है, फिर है सखावत और ज़रूरतमंदों की मदद करना, और सबसे बढ़कर तमाम इंसानों के लिए इज़्ज़त और हमदर्दी का जज्बा। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये कदरें अमली तौर पर नज़र आती हैं। पूरे मुल्क में खैराती मुहिमें, डोनेशन ड्राइव्स और इफ्तार बांटने के प्रोग्राम नज़र आएंगे, और इनमें सरकारी इदारों के साथ साथ आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो अब ज़रा ये देखते हैं कि कतर का जो मुनफरिद कसीरुल सकाफती माहौल है वो रमज़ान के तजर्बे को कैसे एक आलमी रंग देता है। देखें, कतर में बहुत सी सकाफ़तों और मज़ाहिब के लोग रहते हैं, है ना? तो रमज़ान का महीना एक बेहतरीन मौका बन जाता है इस्लामी सकाफ़त को एक खुले दिल और दोस्ताना माहौल में शेयर करने का। ये एक दूसरे से सीखने और जो हमारे बीच फ़र्क हैं उनकी कदर करने का वक्त होता है। रमज़ान में रोज़मर्रा की ज़िंदगी का रिदम ही बदल जाता है। दिन के वक्त काम और स्कूल के औकात बदल जाते हैं, हर चीज़ थोड़ी सुस्त और पुरसुकून होती है। लेकिन जैसे ही इफ्तार होता है, बस फिर बाज़ारों और महफिलों में रौनक लग जाती है और रातें एक नई तवानाई से भरपूर हो जाती है। और ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि मुल्क के जो इंटरनेशनल स्कूल्स और इदारे हैं वो भी इस महीने की अहमियत का पूरा एहतराम करते हैं। वो एक ऐसा सबको शामिल करने वाला माहौल बनाते हैं जहां हर कोई रमज़ान की इस फ़ज़ा को महसूस कर सकता है और इसका हिस्सा बन सकता है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो कतर में रमज़ान असल में इबादत, सकाफ़त और इंसानी अक़दार का एक बहुत ही खूबसूरत मिलाप है। ये एक ऐसा महीना है जो रूहानियत को समाजी ताल्लुकात और सकाफ़ती जश्न के साथ जोड़ता है और इससे एक वाकई बड़ा ही मुनफरिद तजुर्बा सामने आता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हम सब राब्तों की तलाश में हैं, कतर में रमज़ान की यह मिल बांटने वाली रूह हमें क्या सिखा सकती है? ये जो इकट्ठे बैठकर खाने और एक दूसरे का एहतराम करने का अमल है, यह हमें अपनी कम्युनिटीज़ में मजबूत रिश्ते बनाने के लिए कैसे मुतासिर कर सकता है?